Now I'm going to explain you gaining ratio, sacrificing ratio, calculation of new ratio. ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको स्पेशली कैलकुलेट करना होता है। जो पर्टिकुलर चैप्टर की बात कर रहा हूं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और इसमें अभी हम पढ़ रहे हैं चेंज इन म्यूचुअल रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो यहां पर जब भी रेशियो चेंज होंगे तो कोई पार्टनर गेन करेगा और कोई सेक्रीफाइस करेगा। सेक्रीफाइस करने का मतलब होता है कि उसका नया रेशियो जो होगा वो एज कंपेयर टू ओल्ड रेशियो कम होगा, और गेन करने वाले का जो रेशियो होगा एज कंपेयर टू प्रीवियस रेशियो उसका रेशियो ज्यादा होगा। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, अगर आपका बैलेंस पॉजिटिव आता है, जो कैलकुलेशन है, जो सॉल्यूशन है वो अगर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब सेक्रीफाइस है, और अगर वो माइनस में आता है तो इसका मतलब है कि वहां पे उस पार्टनर को गेन हो रहा है। ठीक है, अगर आप बुक देखेंगे तो बुक में इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो, एंड न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू गेनिंग रेशियो। तो अगर आप इनको आगे पीछे लिखते हैं तो आपके जो फिगर्स हैं वो पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इट डजंट मैटर कि आप किसको आगे लिखते हैं और किसको पीछे लिखते हैं, है ना। आपको यह ध्यान रखना है कि कौन सा रेशियो एज कंपेयर टू प्रीवियस रेशियो ज्यादा है या कम है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है कि ये गेन है या सेक्रीफाइस है। ओके, मेरे कंसेप्ट में मैं इसको डायरेक्टली बस यही मान के चलता हूं, ओल्ड माइनस न्यू। हमेशा आप इसको लिखें, और व्हेनेवर यू फाइंड कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है तो वो सेक्रीफाइस होगा, अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है तो वो गेन होगा। अगर आप इसको उल्टा लिखते हैं, मतलब न्यू माइनस ओल्ड करते हैं, तो माइनस आने पर सेक्रीफाइस होगा और पॉजिटिव आने पर गेन होगा। अब मैं आपको पहला क्वेश्चन जो यहां पे दे रखा है वो आपको बता रहा हूं। यहां पे आपको दे रखे हैं ओल्ड रेशियोज, जो क्वेश्चन में गिवन है, और उसके बाद मैं यहां पे लिख रहा हूं न्यू रेशियोज, न्यू रेशियोज। ठीक है, इनको आपको माइनस करना है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको शायद एलसीएम सॉल्व करना नहीं आता है, तो दे विल फाइंड प्रॉब्लम, क्योंकि मैं यहां पे आपको एलसीएम सॉल्व करना सिखाऊंगा नहीं। ओल्ड रेशियो जो ए और बी पार्टनर हैं, ए और बी दो पार्टनर हैं जिनके बीच में ओल्ड रेशियो दे रखा है 2:1। ठीक है, और इनका नया रेशियो दे रखा है ए और बी के बीच में 3:2। अब जो नॉन मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए स्पेशली बता दूं कि जब आप इंडिविजुअली लिखते हैं तो ए का रेशियो लिखा जाएगा 2 और अपॉन में आएगा 3, दोनों का टोटल। ये ए का ओल्ड रेशियो होगा, ये बी का ओल्ड रेशियो होगा 1 और अपॉन में आएगा 3। फिर इसमें से आप माइनस करेंगे ए का रेशियो 3 और अपॉन में आएगा 5, बी के रेशियो के लिए 2 और अपॉन में होगा 5। ओके, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा 15। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 15 को डिवाइड करेंगे, 5 टाइम्स 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 आएगा। और उसके बाद अब आप इस 5 से इसको 15 को डिवाइड करेंगे, 3 आएगा, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। तो ये आया 1/15। चूंकि ये पॉजिटिव आ रहा है इसलिए ये सेक्रीफाइस है, और एग्जैक्टली इतना ही। यहां पे एलसीएम 15 के बाद आपने इसको सॉल्व किया तो ये आया 5 और ये आया 6, और ये हुआ माइनस का 1/15, ये कहलाएगा गेन। ओके, रिमेंबर कि जब भी आप गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे तो जितना गेन होगा एग्जैक्टली उतना ही सेक्रीफाइस भी होगा। मतलब ये कि जितना गेनिंग रेशियो का टोटल आएगा उतना ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो का टोटल आएगा, क्योंकि जितना नुकसान होगा, किसी को नुकसान होगा तो किसी को उतना ही फायदा होगा। गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो अलग अलग नहीं आएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2, जो कंटेंट्स आपको दे रखे हैं वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ओल्ड और उसके बाद न्यू। ठीक है, ओल्ड में हमारे पास जो रेशियो है वो 1:1 है, 1:1, और जो न्यू रेशियो दे रखे हैं वो दे रखे हैं हमको 5:3। फिर से हम निकालेंगे तो पहले वाले का ओल्ड रेशियो है 1 और अपॉन में आएगा 2,
दूसरे वाले का जो रेशो है वो भी 1 में अपॉन में 2, फिर इसमें से माइनस करेंगे 5 अपॉन में आएगा इन दोनों का टोटल, फिर ये 3 अपॉन में दोनों का टोटल। ओके, यहां पे आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आप 16 भी ले सकते हैं, आप 8 भी ले सकते हैं। तो जो 8 है वो मैं यहां पे ले रहा हूं, ठीक है। अब 8 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, 4 और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। फिर आप 8 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये आया माइनस का 1/8, ये गेन। और सेकंड वाले के लिए आप निकालेंगे तो यहां पे एलसीएम फिर से 8, 2 से डिवाइड किया 4, फिर ये 8 बन जा 8, 1 इंटू 3 इज इक्वल टू, ये आया 1/8, ये कहलाएगा सैक्रिफाइस। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, जहां पे आपको रेशो दे रखे हैं कि दो पार्टनर है 4:3 के रेशो में। ये ओल्ड रेशो आपको दे रखा है 4:3 और न्यू रेशो आपको दे रखा है इक्वली 1:1। अब फिर से अपन वही सिस्टम, 4 और अपॉन में दोनों का टोटल 7, फिर 3 अपॉन में दोनों का टोटल 7, माइनस किया 1 और अपॉन में दोनों का टोटल 1/2, यहां पर भी 1/2। एलसीएम आपने लिया दैट वुड 14 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आया, 7 से डिवाइड किया 2 आया, 2 को 8 से 4 से मल्टीप्लाई किया 8 आया और ये आया 7, तो ये होगा 1/14 सैक्रिफाइस। और अब इसको कैलकुलेट करेंगे 14, 7 से इसको डिवाइड किया 2 इंटू 3 6 माइनस 7 इज इक्वल टू -1/14, यह आया गेन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको रेशो दे रखे हैं, यहां पे हमारे पास 3 पार्टनर हैं, रेशो दे रखे हैं ओल्ड रेशो आर गिवन 2:3:4 और न्यू रेशो आपको दे रखा है 1:3। अब यहां पे आपको तीनों के लिए निकालना पड़ेगा, तो पहला जो पार्टनर है उसका रेशो है 2 अपॉन में तीनों का टोटल आएगा, 3 तो 5 4 9, सेकेंड का 3/9 और लास्ट 4/9। इसमें से आप माइनस करेंगे पहले वाले का न्यू रेशो 1 अपॉन में तीनों का टोटल 6, फिर ये 2/6 और 1/6। एलसीएम आप निकालेंगे दैट वुड बी 36। 9 4 जा 36, 4 8 जा 2, 4 2 जा 8, ये 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2/36, ये हुआ सैक्रिफाइस। फिर सेकेंड एलसीएम 36, 9 4 जा 36, 4 3 जा 12 माइनस 6 6 जा 36, 6 2 जा 12 इज इक्वल टू 0। एंड लास्ट वाले का हम कैलकुलेट करेंगे तो 36 16 माइनस 3/6 है, तो ये 2/36 माइनस का, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/18 और माइनस का 1/18,
ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ये गेन कर रहा है, और मिडिल पार्टनर को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, नाइदर गेन नॉर सेक्रीफाइस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास 3 पार्टनर्स हैं, 4, 3, 1, ओल्ड रेशियो 5, 4, 3, न्यू रेशियो, यहां पे पहले हमने लिखा ओल्ड रेशियो 4, और 4 के अपॉन में 4 + 3 + 1 8, सेकेंड के लिए 3/8, और थर्ड पार्टनर का 1/8। इसमें से माइनस करेंगे हम न्यू रेशियो 5/12, 4/12 एंड 3/12। यहां पर एलसीएम आप 48 भी ले सकते हैं, तो और 48 आपका एलसीएम आएगा। 48 को आप डिवाइड करेंगे 8 से तो 6 आएगा, 6 × 4 24, फिर 48 को आप डिवाइड करेंगे 12 से तो 2 × 5 10, तो यह आया 14/48। ओके, 4/48। फिर सेकेंड को आप कैलकुलेट करेंगे 48 को आपने सॉल्व किया तो 8.6 और ये 18 माइनस 12 × 16, तो ये 2/48 और लास्ट 48 डिवाइडेड बाय 6 माइनस अब इसको आप और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 से आप कैंसिल करें इसको, 2 × 2 = 4, 24, 1/24 और माइनस का 3/24। तो ये दोनों जो हैं वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं और ये अकेला यहां पर गेन कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद अब लास्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, जहां पे ओल्ड रेशियो आपको इस तरीके से दे रखे हैं 3/6, 2/6 एंड 1/6। न्यू रेशियोज आपको गिवन है 4/8, 3/8 एंड 1/8। यहां पे सॉल्व करेंगे तो ये 3/6, 2/6 और 1/6 माइनस करेंगे आप इसमें से 4/8, 3/8 एंड 1/8। एलसीएम आप ले सकते हैं 24। अब 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 4 × 24 और फिर आप 4 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 12, तो यहां पर 0 आ रहा है, इसमें आप कैलकुलेट करेंगे 24, गेन, और अब इसका लास्ट 24, 1/24 ये सैक्रिफाइस। ओके, तो ये आपके 1 से लेके और 6 तक के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे जिसमें आपको गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो
कैलकुलेट करना था, वो सारे क्वेश्चंस मैंने खत्म कर दिए। अब मैं आपको समझाऊंगा जर्नल एंट्रीज के बारे में कि कौन सी जर्नल एंट्री आप कैसे बनाएं।